ये देखिए पूजा के लिए घड़ा घड़ा गिर के टूट गया पड़ाक से। अब फिर दूसरा लाना पड़ेगा, पता नहीं जी कौन सा घड़ा पूजा के लिए। अब तोड़ से गिर के फूट गया, अब क्या होगा? आप लोग बताइए कमेंट करके कि कोई मतलब कैसा है फूटना। शुभ या अशुभ, गिर के फूट गया, दूसरा लाना पड़ेगा घड़ा। गुड नाइट फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रियंकाज वर्ल्ड और मैं हूँ प्रियंका। तो देखिए रात के बज रहे हैं 12 और मैं अभी उठ गई हूँ, मतलब सोई ही नहीं थी, उठी क्या हूँ। और मैंने कलश स्थापना कर दिया है, 11:30 में ही कर दिया है। और दिन में सारा तैयारी मैंने कर लिया था, साफ सफाई रूम का सब कुछ करके। और रात में कलश रख के और फिर उसके बाद खाना पीना खाना बनेगा, मतलब चढ़ाने के लिए प्रसाद बनेगा जो भी है। तो मैंने 12 बजे नहा के 11:30 में नहा के कलश स्थापना कर दिया था। और सब कुछ यहाँ तैयारी मैंने कर लिया है पूजा के लिए, जो कुछ भी बनाना है। तो पूजा में खीर बनता है, गुड़ वाली खीर और दाल भरी पूड़ी, और बनेगा सादा पूड़ी और चना गुड़, यही सब चढ़ाया जाएगा शीतला माता को। और यहाँ किचन में मैं इसलिए नहीं करती हूँ कि किचन को बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से साफ़ करना, बहुत मेहनत पड़ जाता है साफ़ करने में। सब चीज़ हटाओ, फिर उसको रगड़ के धो, फिर सुबह में कल सब रखो किचन में। इसलिए मेरे किचन के बगल में ही एक बड़ा सा रूम है, तो मैं उसी में पूजा कर लेती हूँ। पूजा के लिए यही रूम है, तो इसी में हर पूजा करती हूँ, सब कुछ का पूजा इसी में करती हूँ। तो रात को मैंने कलश स्थापना करके और सो गई थी, तो 2 बजे उठी। तो नहा धोआ के फिर मैंने ये सब प्रसाद बना लिया है, 3:30 बज रहे हैं अभी। तो प्रसाद में खीर बना है, पूड़ी बना है। तो 7 जोड़ी पूड़ी यहाँ इन देवी को चढ़ेगा, सादा पूड़ी, और 7 जोड़ी दाल भरी पूड़ी चढ़ेगा। तो वो और ठेकुआ, तो सादा पूड़ी मैंने बना लिया है और ठेकुआ बना लिया है। और ये दाल हम बॉयल करके रखे हैं, इस ठंडा हो जाएगा तो इसको सिलवट पे पीसेंगे, इसका पूरन बनाएंगे और फिर इसका पूड़ी बनाएंगे भर के। और तब फिर शीतला माता को चढ़ेगा दाल पूड़ी और खीर। और फिर खोइछा में सादा पूड़ी चना गुड़ दियाएगा। और उसके बाद मंदिर में भी जाके 7 जोड़ी पूड़ी, मतलब 14 पूड़ी, एक दो जोड़ी करके, जैसे 2 पूड़ी एक साथ करके चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे मैं पूड़ी बना रही हूँ। पूड़ी बनाने के बाद फिर अभी बज रहे हैं 3:30, 3:45 हो रहा है 4-5 बजे तक जाऊंगी मैं मंदिर, क्योंकि रात अभी अंधेरा है थोड़ा, तो अच्छा मतलब अकेले जाने में ये लगता है, कोई है नहीं कि साथ में चल जाएगा। तो अकेले जाने में रात अंधेरा थोड़ा है, तो इसलिए मैं सोची कि चलो 5 बजे तक जाऊंगी मंदिर। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पूड़ी। पूड़ी बन जाएगा तो थोड़ा सा पैर वैर रंग के आ जाऊंगी मंदिर पूजा करने के लिए मंदिर में। और बहुत भीड़ रहता है मंदिर में जाने पे, तो बाप हालत ख़राब हो जाती है मंदिर जाके। तो देखते हैं क्या भीड़ है, क्या है, कैसा है, जाना तो है ही। तो यहाँ पे दाल पूड़ी भी मेरा बन रहा है, तो 14 पूड़ी रहेगा यहाँ पे। और जितना बनेगा उतना बनाऊंगी और पूजा करने के बाद फिर आके बनाऊंगी। तो यहाँ पे बन गया तो मैं चढ़ा रही हूँ देवी जी को। ये है दाल पूड़ी और खीर इधर, और खोइछा में सादी पूड़ी। और उसके बाद हवन ववन सब करके और घर के भगवान जी का पूजा करके और मैं जाऊंगी। मेरे घर इसी तरह से होता है हमेशा ही, सासू मतलब माँ भी करती थी ऐसे ही, तो मैं भी उसी तरह से करती हूँ। अभी तो है नहीं और बूढ़ी हो गई हैं, जब से मतलब 5-6 साल से पहले तो हम दोनों कोई मिल के करते थे, लेकिन अब क्या है कि वो नहीं करती हैं, हम ही करते हैं। तो हम इस तरह से करते हैं, जैसे वो बताए उस तरह से करते हैं पूजा। तो यहाँ नीचे ही चढ़ाते हैं हम लोग, ज़मीन पे चावल का ये वो थापा दे के, जैसे चावल पीस के और चावल फुला के और चावल पीस के और उससे बना देते हैं थापा।
और स्थापित कर देते हैं कलश, और उसी पे हम लोग चढ़ाते हैं पूरी। उसके बाद मंदिर जाएंगे, घर का पूजा हो जाएगा तो हवन कर रहे हैं। यही प्रार्थना है कि सबकी इच्छाओं को पूरी करे माता रानी, सबकी मनोकामनाओं को पूरी करे। हमारे साथ साथ आप लोगों की भी मनोकामनाओं के पूरी करे। माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे, और श्री राम की कृपा भी बनी रहे, क्योंकि रामनवमी भी है। तो यहाँ देखिए मैंने चढ़ा लिया, यहाँ घर मतलब पूजा हो गया। और देखिए इसमें खोइछा, ये है खोइछा। तो साथ ही साथ बजरंग बली की कृपा बनी रहे, क्योंकि रामनवमी भी है। तो यहाँ पे रामनवमी का जुलूस भी निकलता है हमारे यहाँ। वैसे तो 2 साल से नहीं हो रहा था, कुछ भी कोविड की वजह से। देखिए अब की साल होता है कि नहीं जुलूस, मतलब जुलूस क्या, वो झांकी, रामनवमी का झांकी निकलता है। और तो भगवान जी सबके ऊपर कृपा, सबके जीवन की समस्याओं का अंत करे, सबके सबके दुखों का अंत करे भगवान, क्योंकि सब तो भगवान की कृपा से ही है। और यही सब, क्या सबके लाइफ में तो समस्याएं होती ही हैं, क्या करेंगे, इसी में जीना है समस्याओं के साथ ही। और यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ मंदिर जाने के लिए, और मैंने हल्की सी ही साड़ी पहनी है, क्योंकि मंदिर में बहुत भीड़ होता है, और बहुत पानी भी, जैसे पूजा करता है लोग तो पानी गिर जाता है, तो इसलिए साड़ी भीग जाता है नीचे से। तो मैं जो साड़ी घर में पहनी थी पूजा करने के लिए, वही साड़ी मैं पहन के जा रही हूँ, दूसरा बदल नहीं रही हूँ, क्योंकि आके फिर खोलना पड़ता है साड़ी। तो फिर पहन के जाओ, आके खोलो, और पैर अभी रंगूंगी मैं। तो वहाँ पे मैंने थाली तैयार कर लिया है पूजा करने के लिए, ले जाने के लिए ढक लिया है थाली। तो मैं थाली लेके जाके पूजा, काली मंदिर में जाके पूजा करूँगी, उसके बाद हनुमान मंदिर में पूजा करूँगी जाके। और सबसे ज़रूरी तो यहाँ पैर रंगना होता है हमारे यहाँ, हमारे कल्चर में, कि कोई भी शुभ काम हो तो पूजा पैर रंगना आलता से ज़रूरी समझा जाता है। और क्या कहेंगे, हाँ, मंदिर पूजा पाठ में तो और भी ज़रूरी है, मंदिर जाओ तो बिना पैर रंगे नहीं जाना है। और ये मेरे आलता का डिब्बा जो है वो थोड़ा ब्रश इसका काम नहीं करता है, फटा हुआ है, तो मैं उल्टा इधर से गिरता है, पीछे वाले साइड से निकलता है, तो मैं वैसे ही रंग देता हूँ। और एक बात है कि मुझे अभी तक पैर अच्छे से रंगना नहीं आया है, कि मतलब खूब अच्छे से रंग लो, फैल जाता है इधर उधर रंगती हूँ तो। और जल्दी में पैर ज़्यादा मैं रंगती नहीं, कभी कभार रंगती हूँ, इसलिए नेल पॉलिश से रंग लेती हूँ, आलता से नहीं रंगती हूँ, तो यहाँ हाथ में भी लग जाएगा। तो माता रानी की कृपा, श्री राम जी की कृपा, हनुमान जी की कृपा हम सभी के ऊपर बनी रहे, हमारे दुखों का अंत हो, हमारे संताप हरे भगवान और इच्छाओं को पूरी करें, जो भी हमारे मन में इच्छाएं हैं सबके मन की इच्छाओं को पूरी करें भगवान जी। बस यही प्रार्थना है, और क्या। और अच्छे से सबकी लाइफ में अच्छे से चले। और सबके लाइफ में तो समस्याएं हैं ही, लेकिन समस्याओं को सोशल मीडिया पे शेयर करना कोई ज़रूरी नहीं होता है। ऐसा नहीं कि जो चीज़ दिख रहा है, मान लो हम 5-10 मिनट का वीडियो बनाते हैं तो 5-10 मिनट में सब कुछ पता नहीं चल जाएगा, और सब कुछ बता भी नहीं पाएंगे हम, और बताना भी नहीं चाहिए कि सबकी लाइफ में क्या समस्या है। अरे वो तो वैसे ही जो हंसी खुशी वाले पल होते हैं वही शेयर करते हैं हम लोग, उसमें समस्याओं को क्यों शेयर करें। कि चलो भाई अपने दुख है तो अपने ही, दूसरों को क्यों दुखी करना अपने दुख से। और दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो वही हाल है सबके। मान लो हम सोच रहे हैं कि मेरे पास ये है वो है, ये दुख है वो दुख है, लेकिन हमसे भी दुखी लोग हैं इस दुनिया में। तो इसलिए एक से बढ़ के एक दुखी भी हैं, और एक से बढ़ के एक सुखी भी हैं लोग। तो सबको देख के, एक दूसरे को देख के जीना है, हंसना है, रहना है। ऐसा नहीं कि हमारी लाइफ में समस्याएं नहीं हैं, अभी तो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही समस्या चल रही है,
लेकिन मैं उसको शेयर करना ठीक नहीं मानती हूँ कि क्या शेयर करना है अपनी पर्सनल समस्याओं को। तो बस भगवान जी सबके ऊपर कृपा बनाए रखें और क्या। और सब कुछ बताना सबको ज़रूरी नहीं होता है। ऐसा धीरे धीरे समय आएगा तो खुद ब खुद थोड़ा सा मतलब ये खुल जाता है आदमी धीरे धीरे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरी है कि अपनी पर्सनल समस्याओं को दूसरे के सामने शेयर करो। और समस्याएं तो हैं ही, मेरे साथ भी बहुत ही प्रॉब्लम्स चल रही है। और लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम नहीं है, बस फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। और क्या, और तो इसलिए आप लोग को सब कह रही हूँ कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए, शायद मतलब कुछ हो जाए। क्योंकि मैंने बहुत सारी लाइफ में अभी तक मैंने बहुत सारे बचपन से ही मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। और अब शादी के इतने दिनों बाद भी मेरी लाइफ अभी तक स्टेबल नहीं हो पाई। तो कभी ना कभी मन मेरा निराश हो जाता है कि क्या करें। लेकिन चलो भगवान जैसे ले चले, चलना तो है ही, जीना तो है ही। अब क्या कर सकते हैं, जिस तरह से भगवान रखे रहना तो है ही। कभी कभी सोच के तो बहुत मन में दुख होता है कि सारी चीज़ें कोई सुनने वाला नहीं है, सब चीज़ें मैं बता दूँ आप लोगों से। लेकिन अच्छा नहीं लगता है कि अपना दुख और दूसरों के सामने रो। बहुत ही अभी अभी तक मेरी लाइफ स्टेबल नहीं हुई। और क्या करें, समझ में नहीं आता है। कभी कभी इतना मन दुखी, इतना निराश हो जाता है, मन लगता है कि कोई रास्ता ही नहीं है, किस रास्ते पे चलूं और क्या बताऊं। तो बहुत दिक्कत है। तभी मैं मंदिर जाने की तैयारी कर रही हूँ और तैयार हो गई हूँ, मंदिर जाऊंगी। ये भी उठ गए हैं। और ऐसा नहीं कि जो चीज़ दिखता है वही चीज़ मतलब दिख रहा है कि हाँ बहुत अच्छा इनकी लाइफ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं सबके लाइफ में। और मेरी भी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, लेकिन सबके सामने उसको दिखाना, शो करना मुझे नहीं लगता है कि अच्छा लगे। अच्छा लगता है मुझे। और मैं जा रही हूँ, अभी तैयार होकर मंदिर जाऊंगी। तो ये है पूजा की थाली, लेके पूजा की थाली और जा रहे हैं हम मंदिर पूजा करने देवी जी का। और घर में पूजा हो गया शीतला माता का। तो मंदिर से आके फिर मिलते हैं आप लोगों से, चाय वाय पिया जाएगा। 6:30 नहीं 5:45 हो रहा है। और हम मंदिर से आ गए गाइस, इतनी ज्यादा भीड़ थी मंदिर में, बाप रे, हालत खराब। और पूरा साड़ी भीग गया है, इतनी ज्यादा भीड़ थी। और आ गए हम, सब पूजा पाठ हो गया। रामनवमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ ही साथ अष्टमी, महाअष्टमी और रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और माता रानी और माता रानी की कृपा। माता रानी की कृपा सदैव हम सब पर बनी रहे, आप लोगों पे बनी रहे, आप लोगों को हर खुशियाँ मिले। तो अभी हम आ गए पूजा करके मंदिर से। और मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा कि बाप रे, हालत खराब हो गई। साड़ी पूरा नीचे से गीला हो गया है क्योंकि पानी गिरा था मंदिर में, अब इसलिए मोबाइल नहीं ले गए थे। तो अब जा रहे हैं चाय वाय पीने, क्योंकि चाय भी नहीं पिए हैं। रात भर 12 बजे से ही लग गए हैं काम में। नहीं आती है। और देखते हैं, सोच रहे हैं जाने के लिए, तो जा पाते हैं या नहीं।
अपने गांव अगर जाएंगे तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अपने मतलब जहां हमारा बचपन बीता है वहीं जाने के लिए ऑर्डर देंगे तो जाएंगे। चल जाए गलती से बोलिए, मुंह ऐसे करके मत बोलिए। सब्जी बना के चल जा रहे हैं, ठीक है। तो जाएंगे तो आप लोगों से मिलेंगे, और तब तक के लिए बाय बाय। तो माता रानी आप सभी पर कृपा बनाए रखें, और रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और हनुमान जी की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे।